चंद्रयान का चांद तक पहुंचना इस सपने को आगे बढ़ाने में एक अहम कदम साबित होने वाला है। टीम न्यूज़ नेशन। मिशन चंद्रयान 3 की सफलता आसानी से नहीं आई है। ये सपना बहुत पहले देखा गया था। चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 2 की विफलता और उसके बाद से फिर नए सिरे से जुट जाना और उसके बाद आखिरकार इस मिशन को कामयाब बनाना। तो कैसा रहा चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 का ये पूरा सफर? कौन सी मुश्किलें आई, किस तरह से उन्हें पार किया गया और आखिरकार हिंदुस्तान ने चांद पर तिरंगा लहरा ही दिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. India is now on the moon. भारत एक ऊंची उड़ान लेने के लिए तैयार है। मुझे ये बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 1908 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजेगा। इसका नाम होगा चंद्रयान प्रथम। 20 साल पहले अटल बिहारी वाजपेयी ने 15 अगस्त 2003 को लाल किले की प्राचीर से देश को एक वादा किया था और 2 दशक के बाद चंद्रयान ने अपना लक्ष्य आखिरकार हासिल कर लिया। अटल जी ने जो सपना देखा उसे पूरा होते हुए वो तो नहीं देख पाए, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अटल जी के साथ हिंदुस्तान ने जो सपना देखा था वो साकार हो गया। चंद्रयान ने चांद की सतह को चूम लिया। जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल साल 2003 से 2020 तक अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी तक चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफर काफी लंबा रहा है। कई अड़चने आई, उन्हें पार किया गया। आज आपको चंद्रयान की शुरुआत से लेकर कीर्तिमान रचने तक का पूरा सफर दिखाएंगे। साल 1999। भारत के स्पेस प्रोग्राम को बूस्टअप करने का सपना देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा और लक्ष्य तय किया गया चांद। अप्रैल 2023 को देश के 100 वैज्ञानिकों ने मिलकर चंद्रयान मिशन के लिए टास्क फोर्स बनाया। 15 अगस्त 2003 को अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन का ऐलान किया। नवंबर 2003 में केंद्र सरकार ने चंद्रयान मिशन को हरी झंडी दे दी। प्रधानमंत्री के ऐलान और सरकार की हरी झंडी के बाद इसरो को 5 साल का वक्त लगा और 22 अक्टूबर 2022 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ और भारत ने इसी के साथ इतिहास रचा। चंद्रयान 1 का मिशन था चांद की ऑर्बिट तक पहुंचना और यहां से चांद के बारे में साइंटिफिक रिसर्च करना। चांद से 200 किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान चांद के ऑर्बिट में सेट हो गया। चंद्रयान 1 ने चांद के 3400 चक्कर काटे, लेकिन 29 अगस्त 2009 को चंद्रयान मिशन से संपर्क टूट गया। भले ही 1 साल बाद ऑर्बिटर का संपर्क टूटा, लेकिन चंद्रयान 1 ने दुनिया को खोज के रूप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया। चंद्रयान 1 ने जो तस्वीरें ली थी उससे नासा ने ये पुख्ता कर दिया कि चांद पर पानी मौजूद है। America was the first to land on the surface of moon in the year 1969 when Neil Armstrong landed there, had a stroll around. But it was our Chandrayaan later on which went there and picked up the pictures of water and awakened the world to the possibility of a human habitat being possible there. चांद का चक्कर लगाने के बाद अब वक्त था चांद पर पहुंचने का, चांद की सतह को छूने का। लिहाजा अगला मिशन था चंद्रयान 2 के जरिए चांद पर लैंड करने। 18 सितंबर 2008 को मनमोहन सिंह सरकार ने चंद्रयान 2 मिशन को हरी झंडी दी। 2013 में चंद्रयान 2 को लॉन्च होना था, लेकिन रोवर बनाने के लिए जिम्मेदार रूस की देरी की वजह से मिशन को रीशेड्यूल कर दिया गया। भारत ने इसके बाद अपना रोवर खुद बनाया और 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 को आशाओं और उम्मीदों के साथ चांद की तरफ भेज दिया। चांद पर पहुंचने के लिए पूरा देश बेताब था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसरो के वैज्ञानिकों के साथ शेड्यूल लैंडिंग वाले दिन इसरो के स्पेस सेंटर में मौजूद थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। 6 सितंबर 2019 को चंद्रयान के लैंडर से संपर्क टूट गया और खबर आई कि लैंडर क्रैश हो गया है। उस दिन पूरा देश रोया था।
लेकिन यह मिशन भी फेल नहीं हुआ था। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी चांद के चक्कर काट रहा है और अगले 5 साल तक ये साइंटिफिक डेटा धरती पर भेजता रहेगा। चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो पाया, लेकिन देश के वैज्ञानिकों का हौसला भी नहीं टूटा, क्योंकि उनके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े थे। इस पड़ाव से भी हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। आगे भी हमारी यात्रा जारी रहेगी और मैं पूरी तरह आपके साथ हूं। हिम्मत के साथ चले। प्रधानमंत्री ने जिन वैज्ञानिकों पर विश्वास जताया था, उन्होंने भी प्रण ले लिया था कि देश के इस सपने को वो साकार करके ही रहेंगे। फिर से वो दिन आए जब चांद पर पहुंचने का काउंटडाउन शुरू हो गया और फिर से देश के सपनों ने चांद के लिए उड़ान भरी। और 23 अगस्त 2023 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई, जब हिंदुस्तान चांद पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया और साथ ही चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है, जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। 15 अगस्त 2023 को देश ने जो अटल सपना देखा था, आखिरकार वो पूरा हो गया। लेकिन पूरा हिंदुस्तान कह रहा है, ये दिल मांगे मोड़। चंद्रयान के बाद अब अगला कदम गगनयान। टीम न्यूज नेशन। चांद पर सफल लैंडिंग हो चुकी है। दक्षिणी ध्रुव पर प्रज्ञान रोवर जो है अगले 14 दिनों तक अपने सेंसर्स, कैमरा और विक्रम लैंडर की मदद से अनछुए पहलुओं को टटोलने की कोशिश करेगा। उसका वातावरण, भूकंप क्यों आते हैं, तापमान कैसा रहता है और उसकी मिट्टी में आखिर ऐसे कौन से खजाने छिपे हुए हैं कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिक जो हैं दक्षिणी ध्रुव पर ही लैंडिंग कराने पर आमादा थे। आखिर दक्षिणी ध्रुव में ऐसा कौन सा खजाना है जहां पर सॉफ्ट लैंडिंग कराकर हिंदुस्तान ने न सिर्फ इतिहास रचा है, बल्कि कहा जा रहा है हिंदुस्तान के हाथों बड़ा खजाना भी लग सकता है। जीत के चंद्र पथ पर चलने का एक क्षण 140 करोड़ धड़कनों के सामर्थ्य का है। न हवा है, न पानी है, न पेड़ पौधे और न जिंदगानी है, फिर भी चांद पर जाने की होड़ क्यों मची है? अमेरिकी एस्ट्रोनॉट्स चांद पर लैंड कर चुके हैं। रूस और चीन के मिशन सक्सेसफुल हो चुके हैं और अब भारत इतिहास रचने जा रहा है। हिंदुस्तान के चंद्रयान ने चांद की सतह को चूम लिया। जब हम अपनी आंखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है। ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं राष्ट्र जीवन की चिरंजीव चेतना बन जाती है। भारत ने सबको पीछे छोड़कर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा गाड़ दिया है, लेकिन कई देश हैं जो मिशन मून पर लगे हैं। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है, चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों लगी? इसके अलावा कई और ऐसे देश हैं जो मून मिशन पर लगे हैं। जापान, इजराइल, साउथ कोरिया, लिस्ट लंबी है। लेकिन सवाल यही है कि चांद पर पहुंचने की होड़ क्यों है? चांद पर ऐसा कौन सा खजाना है? चांद दूर से चमकता है, रोशनी देता है, मोहब्बत की कई नज़में इस पर लिखी जा चुकी हैं। लेकिन असल में ये एक ऐसा उपग्रह है जिसकी जमीन बंजर, सतह पर गड्ढे ही गड्ढे हैं। बावजूद इसके इसे बेशकीमती माना जाता है। पानी, वो चीज जिसके बिना जिंदगी नामुमकिन है। सालों से इंसान अंतरिक्ष में पानी की खोज में लगा है, लेकिन साल 2008 में चांद पर पानी की मौजूदगी के पुख्ता सबूत मिले। कहने को तो हिंदुस्तान के पहले 2 चंद्रयान मिशन फेल हो गए थे। बावजूद इसके भारत ने चांद पर अभी तक की सबसे बड़ी डिस्कवरी की। नासा के अनुसार
चंद्रमा पर पानी की पहली निश्चित खोज साल 2008 में चंद्रयान 1 ने की।